औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट्स, इसमें आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन मेथड कौन सा अप्लाई करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 16, ठीक है। तो इस पे आपने फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर्स क्रिएट करने हैं। तो प्रीवियस कुछ एक्सरसाइज में हम फैक्टर्स पढ़ चुके हैं और देन हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फैक्टर सिंपली आप लोगों को पता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 दिया गया है। आपने क्या करना है, इसमें फार्मूला अप्लाई करना है। आप सिंपली जानते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस अप्लाई करेंगे 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसके फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले देखें, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर आपके पास है, ठीक है। तो आप इसका स्क्वायर राइट कर लेंगे और लास्ट पे हम फर्स्ट और लास्ट वाले फैक्टर अगर बना लें, इनके स्क्वायर बना लें, तो हमें मिड टर्म जो है वो बनानी आसान हो जाएगी, यानी 2ab आप लोगों को ईजिली क्रिएट हो जाएगा। बी स्केयर है तो बी स्केयर की जगह यहाँ पे 16, ठीक है। तो हम कौन सा फैक्टर लें, कौन सा नंबर लें जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से यानी स्क्वायर लेने से 16 आ जाए। तो 4 4 द 16, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर। अब हमारे पास मिडल टर्म रह गई है जो कि -2ab। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे -2, अब आप लोग इजीली यहाँ से a की वैल्यू उठा के यानी x पुट कर सकते हैं और b की वैल्यू 4 पुट कर सकते हैं, ठीक है। और साइन आपके पास है, आप लोग को ये फार्मूला अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। तो इससे से आप साइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको जस्ट यहाँ पे माइनस होगा तो -2ab वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर प्लस होगा तो उसमें तमाम नंबर्स में प्लस का साइन आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स, अब आपके पास फैक्टर्स आ गए एक्स स्क्वायर माइनस 2x4, ठीक है, यानी 2ab मिडल टर्म बन गई है। 4 टू द 8x, ये देखें दोबारा इसको इकट्ठा करने से वही टर्म आ रही है, 4 4 द 16। अब आपने इसको इकट्ठा करके लिखना है। इकट्ठा कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये वाले फार्मूले को आपने क्लोज करके लिख देना है। तो आपके पास a की जगह क्या आ रहा है, x, ठीक है। x राइट करेंगे, माइनस का साइन है, माइनस अप्लाई करेंगे। b की जगह पे आपके पास 4 था, 4 और होल का क्या आ गया, स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे जो कि आपके पास दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 16, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे आ रहा है x माइनस 4 होल का स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे राइट करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में डिमांड की गई है स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। हम बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्टूडेंट, स्क्वायर रूट लेने से आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 16, ठीक है। और इधर भी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 4 और होल का स्क्वायर। अब इसके ऊपर तो पावर है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, लेकिन इसके ऊपर पावर नहीं है। इसी का ये बेसिक जो हमारे पास क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट फाइंड करना था स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों होता है, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आंसर आते हैं, ठीक है। x माइनस 4, तो आपके पास यही रिजल्ट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 आपके पास है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 4। तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो फैक्टर्स बनाने के लिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट और लास्ट टर्म का आपको पहचान करना ज़रूरी है कि इसका कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। सबसे पहले आपके क्वेश्चंस के अंदर ये ज़रूर देखा करें कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, क्योंकि बाज़ात कुछ कॉमन आ रहे हों तो ऐसा नंबर जो तमाम नंबर्स को डिवाइड कर दे, ठीक है, तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। तो अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तमाम नंबर को डिवाइड करें, तो फिर हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स बना लेते हैं, कंप्लीट स्क्वायर चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आपके पास मैंने पहले भी फार्मूला बताया था, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो 3x बन सकता है, 3 3 द 9, तो हमारे पास ए की वैल्यू बन जाएगी 3x का होल स्क्वायर।
तो ये हमारे पास ए स्क्वायर बन गया, ठीक है, ए स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर। अब लास्ट टर्म पे चलते हैं, तो बी स्क्वायर बनाना है हमने इसको, तो 2 टू द 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 2 टू द 4 यानी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4, और इसी तरीके से हम 2 का स्क्वायर भी लें तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है 4। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब प्लस 2 ये वाला 2 जो है वो फार्मूले वाला है, ठीक है। उसके साथ ए और बी, अब हमने ए और बी को बगैर पावर के नंबर एडजस्ट कर देने हैं। ए की जगह आ जाएगा 3x, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं थी, एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पे b की जगह 2, ठीक है। अब इस सब में प्लस के साइन है तो प्लस अप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट्स इसको आपने क्लोज करके लिख देना है, तो इसको क्लोज करने के लिए आपके पास आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसको जस्ट इसमें कन्वर्ट कर देना है। तो आपके पास a की वैल्यू क्या थी 3x, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है प्लस का 2 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यही आपने काम फैक्टराइजेशन के पे अप्लाई कर देना है, जैसा कि पार्ट नंबर 1 में किया था। आपने क्वेश्चन लिखना है जो कि 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 12x प्लस का 4, और ये इक्वल किसके है, हमारे पास जो रिजल्ट आया है इसके यानी फैक्टर्स आए हैं 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट अप्लाई करना है ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, तो आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 4, और स्टूडेंट्स इधर भी आपने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, तो ये आपके पास है 3x प्लस 2 और होल का क्या है स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, हम इस टोटल टर्म का क्या कर रहे हैं स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा प्लस माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे अब हम राइट करेंगे प्लस माइनस 3x प्लस 2, तो ये आपके पास पार्ट नंबर 2 का आंसर है जी स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 3 आपके पास है सेम वही मेथड जो आप पहले 2 पार्ट में अप्लाई कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम इसमें चेक करेंगे कि इनके कंप्लीट स्क्वायर बनते हैं या नहीं। तो 36, तो इसका कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है, यानी ये 6 का स्क्वायर हम ले सकते हैं, ठीक है 6। अब इसके साथ ए भी है तो हम वेरिएबल ए और होल का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है 6a का होल स्क्वायर, यानी आपके पास जो फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का क्या आएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम हल करेंगे बी स्क्वायर हमने यानी 49, इसका कंप्लीट स्क्वायर क्या बनेगा 7 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने मीडियम टर्म बनानी है यानी प्लस 2ab, तो प्लस 2 फार्मूले वाला ए की जगह पे हम सिंपली 6a लिख देंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है स्टूडेंट्स, यानी 1 पावर है। बी की जगह पे क्या आ जाएगा 7 और साथ में प्लस का साइन, ठीक है। अब आपने इसको क्लोज करके लिखना है, क्लोज कैसे करना है यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको क्लोज कर देंगे। a की वैल्यू आपके पास सिंपली क्या है 6a, यानी a की जगह क्या आएगा 6a प्लस बी की जगह पे 7, अब इसका क्या आ गया होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट सिंपली हम लिखेंगे क्वेश्चन जो कि है आपके पास 36a स्क्वायर प्लस 84a, ठीक है, प्लस का 49, और ये किसके बराबर आया था 6a प्लस 7 और इसका क्या आ गया होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमने क्या करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट लेने से आपके पास आ जाएगा 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49, ठीक है, और ये इक्वल 6a प्लस 7, इसके ऊपर अब पावर आ रही है तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट लेने से ये पावर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास फिर रिजल्ट क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट जब भी आपने स्क्वायर के साथ कैंसिल करना है तो आपके पास हमेशा 2 आंसर आते हैं, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में। तो ये आ जाएगा 6a प्लस का 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक पार्ट नंबर 3 कंप्लीट है।
जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 आपके पास है 64y² माइनस 32y प्लस का 4। तो इस पे भी हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला आपके पास होगा a²। अब यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस का 2ab फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस का b²। इसके अकॉर्डिंग हम अब इसके फैक्टर बनाएंगे। तो 16y² यानी हम इसको a² में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 64 का पेयर बनाएंगे। तो 8 बनेगा, ठीक है, 8 8 द 64, इसके साथ y और होल का स्क्वायर। अब ये 8y टोटल a की वैल्यू और इसके ऊपर स्क्वायर। अब लास्ट टर्म पे चलते हैं। लास्ट टर्म आपके पास है 4, तो 2 का होल स्क्वायर अगर आप लोग लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। अब हमने मिडल टर्म बना लेनी है जो कि यहाँ पे माइनस लगाएंगे। 2a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही थी, 8y, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 2, और दरमियान में क्या आएगा, प्लस का साइन। स्टूडेंट्स, इन दोनों में ए बी यानी मल्टीप्लिकेशन है तो इसलिए हम यहाँ पे कोई साइन अप्लाई नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस फार्मूले को क्लोज करना है जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये टोटल टर्म को क्लोज करने से a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ रही है, 8y, और माइनस का साइन, b की वैल्यू क्या आ रही थी, 2, और होल का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन राइट करेंगे जो कि आपके पास है 64y² माइनस 32y और प्लस का 4, ठीक है। इसका जो फैक्टर बन रहे थे हमारे पास 8y माइनस का 2 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे लिखेंगे हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, यानी हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आपके पास 64y² माइनस 32y प्लस का 4, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, 8y माइनस 2 और होल का स्क्वायर। स्टूडेंट, जब भी आप स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा प्लस माइनस 8y माइनस का 2। यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 आपके पास है जिसमें 200t² माइनस 120t प्लस का 18। अब आप इस क्वेश्चन पे गौर करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसमें कोई टर्म, कोई ऐसी वैल्यू जो कॉमन तो नहीं आ रही। तो अगर आप लोग देखें, ये 2 के टेबल पे इजीली तमाम के तमाम नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। और अगर हम कोई और नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये तीनों नंबर डिवाइड नहीं होते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। तो 2 को डिवाइड करेंगे 200 पे, तो ये आपके पास 2 1 2 0 यानी 100 आ जाएगा t², ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है माइनस 2 6 12 0 साथ में आएगा, यानी 60 से डिवाइड हो गया कंप्लीट, और 2 9 18। तो स्टूडेंट्स, अब अगर 2 कॉमन लेने से आप देखें तमाम के तमाम फैक्टर्स जो हैं हमारे पास इजीली कंप्लीट फार्मूला क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपके पास था a² माइनस 2ab और प्लस का b²। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको फैक्टर लिखेंगे 2, ठीक है। तो 100 यानी इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 10 10 द 100, ठीक है, 10t का होल स्क्वायर। अब देखें a का होल स्क्वायर बन गया। अब लास्ट टर्म पे चलते हैं तो 3 का स्क्वायर यानी 3 3 द 9, b² भी आपके पास आ गया। अब हम मिडल टर्म को एज इट इज़ इजीली लिख सकते हैं। 2a की जगह हम लिखेंगे 10t और b की जगह पे 3, और इसके दरमियान में आ जाएगा प्लस का साइन। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फार्मूले को हमने इसमें क्लोज कर देना है। अब a की वैल्यू क्या आ रही थी, 10t, ठीक है। ये 2 जो है हम एज इट इज़ ही साथ लिखेंगे। इसकी जगह पे a की जगह पे क्या लिखेंगे, 10t, ठीक है, और माइनस b की जगह पे आपके पास क्या आ रहा है, 3। अब इसके ऊपर क्या आएगा, होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अंदर वाले a माइनस बी यानी अंदर वाली फैक्टराइजेशन कंप्लीट स्क्वायर बन रही है, लेकिन आपके पास 2 के ऊपर पावर नहीं है, इसलिए मैंने बॉक्स ब्रैकेट से इसको सेपरेट कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना है, सिंपल वही मेथड जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया, 200t² माइनस 120t प्लस का 18, और ये इसका रिजल्ट जो आपके पास आया था फैक्टराइजेशन करके 2, ठीक है, 10t माइनस का
3 होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा 200 टी स्क्वायर माइनस 120 टी प्लस का 18, ठीक है, इक्वल। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर रही हूँ। इसकी वजह है कि आपको इसमें जो डिफरेंस बताना है 10t माइनस का 3 और होल स्क्वायर। आज स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहा है और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। बिलफर्ज अगर आपके पास यहाँ पे इस तरीके से कुछ हो टर्म, यानी a मल्टीप्लाई b का स्क्वायर, तो अब b के ऊपर जो पावर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, लेकिन a के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट रहेगा। तो इसका रिजल्ट फिर b इंटू ए अंडर रूट हम राइट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको करेंगे, यानी ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है, और प्लस माइनस यानी इसका रिजल्ट 2 इंटू 10t माइनस का 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अगेन रिपीट कर देती हूँ कि आपके पास ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये टोटल एक वैल्यू जिसके ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया है, लेकिन 2 के ऊपर पावर नहीं थी, इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ ही रहेगा। तो प्लस माइनस हमारे पास क्या आएगा, 10t माइनस 3। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर 6 आपके पास है 40x स्क्वायर 120x प्लस 90। तो इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं आ रहा, तो फिर इसलिए हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, हमें इसमें कॉमन फैक्टर चेक करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है जो इन सब नंबर्स को डिवाइड कर रही हो। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखेंगे 10 नंबर जो है इसको कंप्लीट, यानी 10 फॉर द 40, ठीक है, 10 इसको भी डिवाइड करेगा, 10 1 द 10 और 10 2 द 20, ठीक है, और 10 9 द 90। तो ये फैक्टर्स इसको ये कंप्लीट नंबर डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 4 द 40, ठीक है, साथ में एक्स स्क्वायर वेरिएबल एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमने एक ओनली नंबर कॉमन लिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्लस 10 1 द 10 10 2 द 20 और एक्स वेरिएबल और साथ में 9। अब अगर आप लोग और करें तो प्रीवियस जो पार्ट नंबर 5 की तरह ही हमारे पास कॉमन फैक्टर के बाद अब यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी पार्ट नंबर 6 में अब चेक करेंगे। तो 4 इसका भी कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, 2 और 9 का भी कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो फार्मूला आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसके फैक्टराइज करेंगे 10, ठीक है, 2x इसका क्या आएगा होल स्क्वायर प्लस, अब लास्ट वाली टर्म को लिख लेते हैं 3 3 द 9 यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब दरमियान में क्या आएगा 2, ए की वैल्यू हम यहाँ से 2x एज इट इज़ लिख देंगे और बी की वैल्यू क्या आ रही थी 3, ठीक है, और प्लस का साइन। स्टूडेंट्स पहला और लास्ट पे आपको फोकस करना है और मिडल टर्म आपसे इजीली आप जनरेट कर सकते हैं ए और बी, ठीक है। यहाँ से ए की वैल्यू और बी की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। जस्ट इनके ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पे इनकी पावर्स जो है 1 है, तो हम वो नहीं राइट करेंगे, ठीक है। तो अब इसको आपने क्लोज करके लिखना है, तो ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट 10 एज इट इज़ और इसका जो कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ए की वैल्यू क्या आ रही है 2x, ठीक है, बी की वैल्यू क्या आ रही है 3 और होल का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन राइट करते हैं जो कि आपके पास था 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 और इसके फैक्टर आपके पास क्या बन रहे हैं 10, ठीक है, 2x प्लस का 3। अब इसके ऊपर स्क्वायर आना था, ठीक है। और नेक्स्ट अब आप इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जो आप प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे अब स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस का 90, ठीक है, और इक्वल 10 और इसके साथ आप राइट करेंगे 2x प्लस का 3 स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा,
लेकिन हमारे पास 10 के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आप राइट करेंगे इसको प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट 10, ठीक है, और साथ में आपके पास 2x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस का 3 एज इट। यहीं तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ पॉलिनोमियल। आप कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं जिसमें इसमें भी स्टूडेंट्स आपने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, लेकिन अब कौन सा मेथड अप्लाई करना है, डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड को अप्लाई करते हुए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रीवियस कुछ एक्सरसाइज में हमने ऐसा किया था जिसमें डिवीजन मेथड था, उस पर हमारे पास डिवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूज़ थी, लेकिन अब यहाँ पे आपको एक ही जो पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब इसको हम फैक्ट करेंगे डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट का हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 4x की 4 माइनस 28x क्यूब प्लस का 37x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 42x और प्लस 9। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हमें फर्स्ट जो वैल्यू है इसी को ही देखना होता है और यही हमें इक्वल भी लेके आनी है। अब कौन से ऐसे दो नंबर लें जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट 4 बने। तो आपके पास अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बनना चाहिए, ठीक है, 4 आ सकता है। हमें फर्स्ट जो इसका नंबर है फैक्टर है इसको हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपने ये खुद से डिवाइड करने हैं, दो नंबर ऐसे लेने हैं सेम होने चाहिए जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 टू द 4। अब यहाँ पे x की 4 है, तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आप लोग एक्स स्केयर को एक्स स्केयर से ही मल्टीप्लाई करें, ये देखें अगर आपके पास एक्स स्केयर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, इन 2 + 2, तो ये आपके पास एक्स की पावर 4 बन रहा है ना। तो इस फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 4, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट ये देखें 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से जो पहली वैल्यू है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ गई है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस और माइनस करने के लिए हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, -28x³ प्लस का 37x स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट वैल्यू अप्लाई करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने इन दोनों को क्या करना है, ऐड। 2 में 2 ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया 4, और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड किया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास यानी आप इसको सिंपली सेपरेट भी लिख के ऐड करके चेक कर सकते हैं, 2x स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास नंबर है ये जस्ट ऐड होंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई की सूरत में वेरिएबल और उनकी पावर को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। आपने सिंपली क्या करना है 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स के हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है 28x³ ये सेम आ जाए, ठीक है। अदर टर्म कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने जिस नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है वही नंबर आपने यहाँ पे आंसर में राइट करना है, ठीक है। अब 4 को अगर आप 28 से डिवाइड करें तो 4 7 दा 28, ठीक है। अगर आप 28 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 दा 28, तो यानी हम 7 नंबर ऐसा है जिसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ माइनस का साइन है, तो आप क्या करेंगे 4x स्क्वायर के साथ किसको मल्टीप्लाई करें 7 को। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर भी है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हमें 7 के साथ किसको लगाना पड़ेगा, एक्स को, ठीक है। यानी अब हम माइनस का 7x, यहाँ पे मैंने बताया था आपको माइनस का 7x, ठीक है, क्योंकि हमारा कंप्लीट यही बनता है ना, जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 दा 28, एक्स स्क्वायर इधर है और एक एक्स ये x³, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हमने इसलिए माइनस लिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस में रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अगर प्लस होता तो हम फिर प्लस के अकॉर्डिंग करते, माइनस माइनस प्लस 7 7 दा 49, और इसके साथ क्या आ गया x, इनको हम मल्टीप्लाई करें तो x का स्क्वायर, ठीक है। दोनों बेस सेम है और दोनों की पावर 1 1 है, तो हम क्या करेंगे उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास -28x³, ठीक है, और साथ में ये प्लस का
49x स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे, इधर भी माइनस का 7x। स्टूडेंट्स तो इस तरीके से आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास माइनस होने के लिए क्या करना पड़ता है, साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो हमारे पास ये देखें, फिर फर्स्ट वैल्यू कट गई है, अब सेकंड वैल्यू प्लस माइनस माइनस 37 में से आप क्या करेंगे 49 माइनस कर दें। तो ये देखें आपके पास 37 माइनस 49, तो रिज़ल्ट माइनस का 12, ठीक है। यानी माइनस आपके पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस 12x स्क्वायर। अब साथ में क्या आ गया प्लस का 42x, और साथ में क्या आ गया प्लस का 9। अब स्टूडेंट्स पहली वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगी 4x स्क्वायर, और इसके साथ आपने -7x, इधर भी माइनस का 7x, तो -7x और माइनस का 7x, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, साइन माइनस का ही रहेगा। तो 7 में 7 ऐड करने से 14x, ठीक है। तो ये अब आपके पास यहाँ पे आएगा माइनस का 14x। अब इसके साथ भी आपने सिंपली ऐसा ही करना है कि हमारे पास ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हम 12x स्क्वायर बने, माइनस का 12x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स फिर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस का 14x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किस ऐसे नंबर से करें कि हमारे पास 12x स्क्वायर बने। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और माइनस के 3 से, तो 4 3 दा 12, ठीक है। साथ में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो सेम वैल्यू बन रही है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे भी माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इधर भी एक्स स्क्वायर है और हमारे पास यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 दा 12, यानी माइनस का 12x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 दा 12 और 3 1 दा 3, 4 42, और साथ में क्या आ गया x, फिर माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, ठीक है। 3 3 दा 9। अगर आप लोग इस क्वेश्चन पे देखें तो सेम हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं, ये देखें 12x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। तो यहाँ पे देखें माइनस 12x स्क्वायर प्लस 42x और प्लस का 9। स्टूडेंट्स इसको हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस और इधर आ गया माइनस, इधर आ गया माइनस, तो तीनों क्या हो गए कैंसिल। हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0, और इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया था -3 के साथ। तो हम यहाँ पे भी राइट करेंगे -3 और यहाँ पे भी -3। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका फर्स्ट फाइंड स्क्वायर रूट जो हमने करना है वो आपके पास आएगा, फिर 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3, ठीक है, प्लस माइनस। यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। ये स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 आपके पास 121x की 4 198x क्यूब माइनस 183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। अब आपने इसको डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहला नंबर जो है इसको इक्वल फाइंड करना होता है, ठीक है। दो ऐसे नंबर्स और उसके साथ ऐसे वेरिएबल्स आपने सेलेक्ट करने हैं सेम, जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो एक सेम आंसर दे, ठीक है। तो 121 11 को अगर आप लोग 11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 121 बन रहा है, ठीक है। इसके साथ x की 4 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके पास सेम फैक्टर हो तो उनको हम क्या कर सकते हैं एक्स की 4 राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर भी आपके पास क्या आ गया एक्स की 4, तो इसके प्लस में आ रहा था माइनस में इसका साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या आ गया -198x क्यूब और माइनस का 183x स्क्वायर। तो अब 11 और 11 इनमें जमा करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 22, ठीक है, 22x स्क्वायर। अब आपने सिंपली क्या करना है 22x स्क्वायर के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 198 आ जाए। अगर आपको सिंपली डायरेक्टली समझ नहीं आ रही कि फास्टली कैसे पता चलेगा, तो आप क्या करें 198 को डिवाइड करके चेक कर लें
198 को डिवाइड करें 22 से, ठीक है, तो आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है, ये देखें 9। तो आप 9 के साथ फिर इसको मल्टीप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो इसके साथ यानी 9। अब 9 कैसे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, इसको आप सेपरेटली लिखेंगे 22x²। अब 9 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 198 बन रहा है, इसके साथ माइनस का साइन है तो हमें माइनस भी अप्लाई करना पड़ेगा। और वेरिएबल x³ है लेकिन यहाँ पे x² है तो इसके लिए हमें x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको पता है जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर ही लेते हैं, 9x, ठीक है, माइनस का 9x, यानी यहाँ पे भी आप माइनस का 9x और इधर भी माइनस 9x लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास फिर क्या आ जाएगा, 22 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 198, ठीक है, 198। और x² को x से मल्टीप्लाई करने से x³ माइनस माइनस क्या हो गए हैं प्लस, 9 9 दा 81, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई करने से इन दोनों की बेस तो सेम है, पावर यानी 1 1 ऐड हो जाएंगी तो ये आ गया x²। तो स्टूडेंट्स फिर हम सिंपली ये राइट कर देंगे, आपके पास आ जाएगा -198, ठीक है, प्लस 81x², ठीक है। अब आपने इसके साइन चेंज करने हैं, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं स्टूडेंट्स। तो 183 माइनस माइनस प्लस, 183 में 81 ऐड करने से 264, 216x और प्लस का 144, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली इसके फर्स्ट जो नंबर है इसको अगेन डिवाइड करेंगे 264 से, ताकि आपके पास जो भी नंबर आएगा उसे आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 64 और डिवाइड करेंगे 22 से, ठीक है। तो ये देखिए 12। तो अब हम 12 नंबर को चूज़ कर सकते हैं ताकि हमें मल्टीप्लाई करना आसान हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास है 22x² माइनस का साथ में 18x। अब 22x², इधर x² हमारे पास वेरिएबल तो सेम आ रहे हैं लेकिन हमें क्या करना है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, साइन माइनस का आ रहा है, ठीक है। दोनों वैल्यू के साथ माइनस है, हम बड़ी वैल्यू के साइन को प्रेफर करते हैं जो कि माइनस का है, तो इधर हम माइनस भी करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 264x² माइनस प्लस माइनस माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब 18 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। तो ये देखें 216 आ रहा है, तो 216, ठीक है। और साथ में आपको पता है कि हमारे पास जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं सेम दोनों ही नंबर लेने हैं, -12, ठीक है। अब -12 को -12 से करेंगे तो ये आपके पास 144 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर अब हम यहाँ पे राइट करेंगे जो कि आपके पास है -264x² प्लस 216x प्लस 144, और इसको हमने मल्टीप्लाई किसे किया, माइनस के 12 से, ठीक है। तो इधर भी माइनस का 12 और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, माइनस का 12, ठीक है। हमें सेम नंबर ही सिलेक्ट करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा। अब इसके साइन चेंज करेंगे, माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गया, आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो स्टूडेंट्स हमने जो स्क्वायर रूट फाइंड किया है फिर आपके पास वो क्या आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 11x² माइनस 9x और माइनस का क्या आ गया 12, ठीक है। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट, तो हमने सिंपली स्क्वायर रूट फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 आपके पास है x³ और -10x³y। अब इसमें डबल वेरिएबल आ रहे हैं तो आपने दोनों को ही अच्छे तरीके से प्रेफर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास सिंपली x², ठीक है, को x² से ही यानी दोनों सेम नंबर्स और उनके वेरिएबल्स और उनकी पावर्स को ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x³ बनेगा, ठीक है। x² को x² से मल्टीप्लाई करने से x³। तो आपने क्या करना है, इसके हमेशा डिवाइड में साइन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, यानी माइनस करने के लिए आपने साइन को हमेशा चेंज करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास फिर क्या आ गया, माइनस का 10x³ और साथ में प्लस का 27x² y²। अब x में x
ऐड किया, यानी एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड किया, तो आपके पास क्या आ गया 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने 2x स्क्वायर के साथ ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करें कि 10 भी आए, यानी अब 2 को 10 से डिवाइड करें 5, तो हमारे पास ये तो रिज़ल्ट फ़ौरन बन गया। एक्स क्यूब है, इधर एक्स स्क्वायर है, तो हमें मज़ीद किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे साथ साथ राइट करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स से ये देखें आपके पास जैसा कि दिया गया है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, हमें क्या चाहिए यहाँ पे माइनस का साइन, तो यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 10 आए, 5 से मल्टीप्लाई करने से, और साथ में एक्स क्यूब चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हमें मज़ीद एक एक्स की ज़रूरत है, साथ में हमें वाई भी चाहिए। ठीक है, तो वाई भी चाहिए, तो इसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -5xy, तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई, यानी इधर भी आप -5xy राइट करेंगे और इधर भी -5xy। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 5 टू द 10, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स इनके जो बेस सेम है, वेरिए पावर्स को ऐड करने से क्या बन जाएगा एक्स क्यूब, और साथ में क्या आ गया वाई, फिर माइनस माइनस प्लस 5 5 द 25, एक्स और एक्स इनकी जो पावर है ऐड होके स्क्वायर, और वाई का भी स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये वाला राइट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 10x³ ठीक है, प्लस का 25x², और साथ में क्या आ रहा है y²। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस करने के लिए साइन चेंज करेंगे, तो पहले वाला कैंसिल हो गया है, तो अब प्लस माइनस माइनस 27 में से जो 25 माइनस करने से आपके पास क्या आता है 2। ठीक है, x² y², बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। तो नेक्स्ट आपके पास है 10, ठीक है, माइनस का 10xy³ प्लस y⁴। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है 2x के एज इट इज़, 2x के एज इट इज़ 5 में 5 ऐड करने से, यानी माइनस माइनस प्लस, 5 में 5 ऐड करने से 10, ठीक है, xy एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इसको किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो फर्स्ट रिज़ल्ट वो सेम बने, तो 2x² और इधर भी देखें 2x² क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, तो 2x² माइनस का 10xy, तो हमें क्या करना है इसके फर्स्ट जो नंबर को सेम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 2, ठीक है, 2x² सेम है, हमें साथ में चाहिए y², तो हम y² से मल्टीप्लाई करेंगे फिर, तो इधर भी y² से मल्टीप्लाई, यानी प्लस के y² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स इधर भी हम साथ में राइट कर लेते हैं y², और यहाँ पे भी हम राइट करेंगे y²। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने से हम देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है, 2x² y² और प्लस माइनस माइनस 10x एज इट इज़, और इसकी y की पावर 2 है और इधर एक y की पावर है, तो ये बन के y की पावर 3, क्योंकि इनकी पावर को हम ऐड कर लेते हैं, और प्लस इधर y² है और इधर भी y² है, इन दोनों की पावर्स को ऐड करने से क्या बनेगा y⁴। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास सेम आ रहा है 2x² y², इधर भी 2x² y² माइनस का 10xy³ माइनस का 10xy³, लास्ट पे प्लस y⁴। ठीक है, y⁴। तो डिवीजन मेथड में हम हमेशा क्या करते हैं माइनस, तो इसके लिए साइन हमें चेंज करने पड़ते हैं, तो ये तीनों वैल्यू जो है कैंसिल होगी, रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 0, तो आपने यहाँ पे प्लस y² से किया था, तो यहाँ पे हमने देखा, तो स्क्वायर रूट फिर आप लोग यहाँ पे कैसे राइट करेंगे प्लस माइनस, ठीक है, ये वाला रिजल्ट x² माइनस 5xy प्लस y²। तो स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है आपके पास, तो ये हमने स्क्वायर रूट में राइट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी भी फर्स्ट नंबर्स जो 4 आ रहा है इसको सेम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से,
तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट 4 आ रहा है, ठीक है। अब हमें x की पावर 4 भी चाहिए, तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x की 4 बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसकी बेस सेम हो, पावर को हम क्या कर सकते हैं, इजीली ऐड कर सकते हैं। तो डिवीजन में हम हमेशा माइनस करते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस का 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर, ठीक है। अब 2 में 2 को ऐड करने से क्या आ रहा है, 4 और x स्क्वायर। अब 4 को किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 12 भी बनना चाहिए और इधर x स्क्वायर है और हमें x क्यूब चाहिए, ठीक है। तो सिंपली स्टूडेंट्स आप लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पे अगर चेक करें तो 4x स्क्वायर, अब हमें 12x क्यूब बनाना है, तो 4 3 द 12 और यहाँ पे माइनस का साइन है, इसको भी आपने मद्देनज़र रखना है। तो यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब बनाना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसलिए साथ में क्या लिखेंगे, एक्स भी। तो इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 3 द 12, ठीक है। जिस नंबर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ भी राइट करेंगे, यानी 3x। 4 3 द 12 और साथ में एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9 और यहाँ पे x का स्क्वायर। तो इसके साथ हम यहाँ पे लिखेंगे -3x और इसके आंसर में भी -3x। तो आपके पास जो आ रहा है 12x क्यूब माइनस 12x क्यूब, ठीक है, प्लस का 9x स्क्वायर। तो इसके भी साइन चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स डुअल मेथड में आपने हमेशा क्या करना है, साइन चेंज। अब पहली वैल्यू आपके पास सेम आ गई है, आपने इसके रिमाइंडर को 0 पे लेके जाना है, ठीक है। तो प्लस माइनस -37 में से आपने क्या करना है, 9 को माइनस कर देना है। तो ये देखें 37 माइनस 9, तो रिज़ल्ट आपके पास 28। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 28 एक्स का स्क्वायर, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, ठीक है। साथ में क्या आएगा, -42x और प्लस का 49। अब हमने इसमें ऐड करना है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3 में 3 ऐड किया तो आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ माइनस का 6, 3 में 3 ऐड करने से 6 और साथ में x, ठीक है। और अब इसके साथ आपने कौन सा ऐसा नंबर लगाना है, तो स्टूडेंट सेम आपने क्या करना है, इसकी फर्स्ट वैल्यू को 28 से डिवाइड करके चेक कर लेना है। तो 4 को अगर आप लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम साथ साथ राइट भी करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस का 6x। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो 7 से, ठीक है। साथ में हमें पॉजिटिव यानी प्लस के 7 से मल्टीप्लाई करें, तो इधर भी हमें क्या चाहिए, प्लस का 7। 7 4 द 28, इसके साथ वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 7 6 द 42, ठीक है, और फिर प्लस 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 7 7 द 49। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास सेम वही नंबर आ रहे हैं जो यहाँ पे हैं, प्लस का 28x स्क्वायर माइनस 42x प्लस का 49, ठीक है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, प्लस के 7 के साथ। तो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे साथ में 7, ठीक है, और इधर भी क्या करेंगे 7। तो आपके पास साइन चेंज करने से ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो अब आपने क्या करना है, प्लस माइनस ये आंसर राइट कर देना है, 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 7, ठीक है। यहीं तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। मज़ीद एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल MT एकेडमिया को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।